नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुए हैं। यूपी के कई शहरों में नमाजियों ने आज प्रदर्शन किया है। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान पर अपना गुस्सा जताया और दोनों नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की गई है। अपनी घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं और कई जगह तो पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया है। तो नमाज के बाद ये एक तरह से आप देखिए, नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान पर सभी ने गुस्सा जताया और गिरफ्तारी की मांग की। न सिर्फ उत्तर प्रदेश के कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आज आई है। नमाज के बाद यूपी में प्रदर्शन हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, नूपुर शर्मा नवीन जिंदल के बयान की निंदा की और गिरफ्तारी की मांग की है। कहा कि दोनों नेताओं को गिरफ्तार किया जाए और पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। कई जगह तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा किसी भी अप्रिय घटना के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा लगातार जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में कानपुर में जो हिंसा हुई, उसके बाद प्रशासन अलर्ट है कि ऐसी कोई घटना ना हो दोबारा से। और इसीलिए अब जहां जहां पर भी प्रदर्शन हो रहा है जुमे की नमाज के बाद, वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। और खबर तो यह है कि कई जगह पर पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया है। तो ये प्रदर्शन किस तरह से किया गया, उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें अलग अलग जगहों पर बताया जा रहा कि आज जुमे की नमाज के बाद ये प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। किसी भी घटना को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से डटी हुई है। यूपी के कई शहरों में नमाजियों ने प्रदर्शन किया। शाहिद सिद्दीकी हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। शायद पूरी जानकारी बताइए कि कहां कहां पर नमाजियों ने आज ये प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज के बाद ये प्रदर्शन किया गया। क्या वजह इसके पीछे रही? देखिए, मैं आपको बता दूं, नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल द्वारा जो एक टिप्पणी की गई थी, उसके बाद जो था मुस्लिम समाज में आज भी मुरादाबाद जनपद में आज जामा मस्जिद के पास इस वक्त में मौजूद है। जामा मस्जिद के पास लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका फिर मांग यह है कि नूपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भले ही सदस्यता निरस्त कर दी हो, तो 6 साल की सदस्यता जैसे भारतीय जनता पार्टी से निकाला, लेकिन यहाँ पर लोगों का मानना है, लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए। अभी भी आप अगर मेरे पीछे देंगे, पुलिस द्वारा लगातार बैरिकेडिंग की जा रही है, तो अधिकारी लगातार मौजूद हैं और यहाँ पे लोगों को शांत कर रहे हैं। लोगों भी सिर्फ अपनी एक मांग पर अड़े हुए हैं कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की जाए। बिल्कुल, गिरफ्तारी की मांग पर तो अड़े हुए हैं, लेकिन इस तरह से प्रदर्शन करना, क्योंकि देखिए अगर कुछ गलत हुआ है, किसी ने गलत बयान दिया तो कानून उसके लिए है, पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है और उस पर कार्रवाई भी हुई है नूपुर शर्मा नवीन जिंदल पर। उसके बावजूद ये प्रदर्शन क्यों? देखिए, ये जो है यहाँ पर कल भी मुरादाबाद जनपद में शहर इमाम और मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसना, उन्होंने संयुक्त रूप से एक ज्ञापन मुरादाबाद में सौंप दिया था और उसके बाद आश्वासन दिलाया था कि मुरादाबाद के अंदर कोई प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी नमाज के बाद भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए तो उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। लगातार लोग जो यहाँ पे सांसद एस्पिरेशन वो समझा रहे हैं। शहर इमाम सैयद मासूम अली साहब है, उन्होंने भी समझाया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शन किया गया है। जी बिल्कुल। और अभी स्थिति क्या है सादिक, वहां पर अभी भी प्रदर्शन हो रहा है? अभी भी जो प्रदर्शनकारी वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं? क्योंकि कानपुर में जिस तरह से बवाल हुआ, पुलिस बिल्कुल भी नहीं चाहेगी, प्रशासन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि किसी तरह के हालात उत्तर प्रदेश के किसी भी जगह पर बने, किसी भी जिले में बने। स्थिति क्या अभी वहां की? देखिए, लगातार अभी जिलाधिकारी और एसएसपी खुद दोनों अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं जिस वक्त जगह पर खड़ा हूँ, मेरे पीछे देख सकते हैं भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और लगातार जो है तुम्हारा लोगों को समझाने की कोशिश जो है समझाने की कोशिश की जा रही है। बल का प्रयोग मुरादाबाद में पुलिस द्वारा किया जा रहा है। लगातार मुरादाबाद पुलिस जो है लोगों को जागरूक करने का काम करे। और इस वक्त भी ये आप लाइव तस्वीरें ये वॉइस पे लाइव देख रहे हैं, जहाँ पर जो है तुम्हारा लगातार प्रशासनिक अधिकारी है, लोगों को समझा, लोगों को वापसी दे रहे हैं, लगातार बैरिकेडिंग करी। जी बिल्कुल। तो क्या तो प्रदर्शनकारी शादी को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं इसको? क्योंकि ऐसे में तो माहौल और खराब हो सकता है। इस तरह से प्रदर्शन होगा और कानपुर में जो हुआ उसके बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, ये कहीं ऐसी घटना दोबारा से ना हो। तो कम से कम जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी ये चीज समझनी होगी कि कानून व्यवस्था खराब कम से कम ना हो, कोई ऐसी चीज वहां पर ना हो। ये तस्वीर फिलहाल हम देख रहे हैं। ये थोड़ा इसके बारे में बताइए सादिक कि क्या ये तस्वीरें अभी सामने आनी शुरू हो गई है? प्रशासनिक जो गाड़ियां थी, अफसर वहां से जाने शुरू हो गए? देखिए, लगातार स्थिति नियंत्रण करने की कोशिश मुरादाबाद में प्रशासन द्वारा की जा रही है। आप भी मेरे पीछे देख सकते हैं, सब भी लगातार लोगों को समझाया जा रहा है। बल का प्रयोग भी पुलिस कर रही है, लेकिन फिर भी लोग जो है तुम्हारा रोडों पर है, लगातार लोगों को समझा रही है। मुरादाबाद पुलिस जो है जगह जगह पर मुस्तैद है और लोगों को जो है
पहले सादिक, आपकी आवाज मुझ तक सही से नहीं पहुंच पा रही। मैं दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले हमने तस्वीरें जो दिखाई आपको, लगातार वहां पर जो नमाजी हैं वो प्रदर्शन उन्होंने किया नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद। आज मुरादाबाद में भी प्रदर्शन हुआ है, हालांकि पुलिस वहां पर पूरी तरह से डटी हुई है और एक ही मांग है कि नवीन जिंदल और नूपुर शर्मा जिनको गिरफ्तार किया जाए, ये मांग की जा रही है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। और ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देखिए, न सिर्फ मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बताया जा रहा है कि इस तरह से आज जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुए हैं और पुलिस भी पूरी तरह से एक्टिव है, क्योंकि जिस तरह की घटना कानपुर में हुई दोबारा से कहीं और जगहों पर ना हो और जिले में ना हो उत्तर प्रदेश में, इसीलिए पुलिस ने पूरे बंदोबस्त पहले से ही किए हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो धर्मगुरु हैं उनको समझाने की जरूरत कि किस तरह से जो प्रदर्शन हो रहा है इससे हालात खराब हो भी सकते हैं और फिर किस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, ये सबके सामने तस्वीर है। लेकिन लगातार अलग अलग जगहों की तस्वीरें जो प्रदर्शन की आई हैं, उसमें मुरादाबाद की भी तस्वीरें हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, प्रयागराज की उसमें तस्वीरें बताई गई कि वहां पर भी प्रदर्शन हुआ है। तो कुल मिलाकर ये आज की तस्वीरें, जहां पर जुमे की नमाज के बाद आज उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर आज ये प्रदर्शन किए गए हैं। यूपी के कई शहरों में आप ये प्रदर्शन आज देखा, किस तरह से पुलिस भी पूरी तरह से डटी हुई है, क्योंकि कोई भी ऐसी घटना वहां पर ना हो जाए। नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल के बयान के बाद पूरी तरह से गुस्सा है मुस्लिम समाज में और दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग और गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी पूरी तरह से किए गए हैं। लगातार हमने देखा कि प्रयागराज में भी प्रदर्शन हुआ, मुरादाबाद में प्रदर्शन हुए और उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर बताया जा रहा है कि प्रदर्शन हुए हैं। और इसीलिए अब ये पुलिस के लिए भी एक चुनौती है कि ऐसे जहां जहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं उनको किस तरह से रोका जाए और लोगों को समझाया जाए। लेकिन ये अलग अलग जगहों पर जो प्रदर्शन हुए हैं उससे एक तस्वीर तो ये साफ हो रही है, संदेश तो साफ है कि आने वाले दिनों में ऐसे प्रदर्शन होते रहेंगे, क्योंकि गुस्सा है मुस्लिम समाज पर जिस तरह के बयान नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की तरफ से दिए गए। उसके बाद हालांकि पार्टी ने कार्रवाई जरूर की है, लेकिन ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी हो दोनों की, कार्रवाई कोई ठोस हो, और इसीलिए आज जुमे की नमाज के बाद कई जगहों पर ये प्रदर्शन आज उत्तर प्रदेश में हुए हैं। तो जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर आज भी हमने देखा कि कई जगहों पर पुलिस की तैनाती रही और ऐसी कोई घटना ना हो इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। और लगातार हम देख पा रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां अभी वहां पर नजर आ रही हैं, क्योंकि लोगों को समझाया जा रहा है कि वो इस तरह से प्रदर्शन ज़्यादा ना करें, हालात बिगड़ सकते हैं। और इसीलिए पुलिस के सामने चुनौती भी है कि ऐसे प्रदर्शनों को ऐसे वक्त में रोका जाए। सारिक सिद्दीकी हमारे संवाददाता मुरादाबाद से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सारिक, अभी बताइए ताजा हालात क्या वहां पर, क्या जो प्रदर्शन हो रहा था वो अभी रुका है या फिर इसी तरह से वहां पर जारी है? ये पुलिस ने अभी बल का प्रयोग करा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लगातार फोर्स जो है हमारा शहर के अंदर इस तरह की जहां से लोग आए थे वापसी भेज रही है। लगातार जो है पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेशन लगातार लोगों को समझाने का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं साफ तौर से मुरादाबाद में जो है तुम्हारा लगातार पुलिस अधिकारी जो है तुम्हारा जिले के आला अधिकारी मौजूद हैं, लोगों को समझा रहे हैं और वापसी भेज रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या कुछ लोगों को हिरासत में भी सारिक लिया गया क्या अभी, क्योंकि एक चुनौती भी है पुलिस के सामने कि ऐसे प्रदर्शनों को रोका जाए, बवाल ना बढ़े? देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लगातार पुलिस जो है अभी भी जो है पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। पुलिस के अधिकारी मौजूद है। शहर की जामा मस्जिद इलाका है जहां पर ये जो है हमारा प्रदर्शन शुरू हुआ था और इसके बाद जो है शहर में काफी इलाकों में जो है प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, लेकिन समझा बुझाकर लगातार पुलिस जो है लोगों को वापसी भेज रही और इसके साथ ही लगातार पुलिस जो है शहर में जो है पैरोल गश्त कर रही है। जी अभी जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं आपके पीछे, शायद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से जाने के लिए कहा है, वहां भीड़ थोड़ा कम नजर आ रही है, अभी स्थिति क्या है?
सारिक, अभी स्थिति क्या है वहां की? क्या जो प्रदर्शन हो रहा था वो बंद हो गया है? प्रदर्शनकारी चले गए वहां से? देखिए, पुलिस ने अभी बल का प्रयोग करा, प्रदर्शनकारियों को भगाया। लगातार अभी भी लोग सड़कों पर है, लेकिन मुरादाबाद पुलिस जो है हमारा समझा के सबको वापसी भेजने का कार्य कर रही है। लगातार मुरादाबाद पुलिस जो है हमारा शहर के अंदर घूम रही है, लोगों को जो है तुम्हारा वापसी भेज रही है। बिल्कुल। और प्रशासन का क्या कहना है? और जो प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं वो लोग किस बात पर अड़े हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है अब धर्मगुरुओं की हो जाती है कि कम से कम ऐसे प्रदर्शन ना हो, क्योंकि बवाल बढ़ेगा तो फिर समस्या सबके लिए पैदा होगी। पहले ही मुरादाबाद जनपद के शहर इमाम द्वारा लोगों को समझाया गया था। शहर इमाम ने और मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर एस सी हसन ने आम लोगों से अपील की थी। एक दिन पहले उन्होंने जहां के शहर के कुछ मौजूद लोगों को अपने साथ में ले जाकर एक ज्ञापन सौंपा था। उसके बाद जो है आज जिस तरीके से दोबारा प्रदर्शन शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है। एडमिनिस्ट्रेशन ने लगातार समझा था, अभी भी देखने लगातार पुलिस जो है गश्त कर रही है। शहर के हर इलाके में पुलिस लगातार जो है दोबारा पैदल जो है गश्त कर रही है। जी क्या आप सारिक, मुरादाबाद में जहां आप इस वक्त मौजूद हैं, इसके अलावा भी कई और जगहों पर भी इसी तरह से प्रदर्शन हुए हैं? मुरादाबाद में जो प्रदर्शन शुरू हुआ था ये मुरादाबाद की जामा मस्जिद है, जहाँ पर जामा मस्जिद से प्रदर्शन जो है यहाँ पर शुरुआत जो था प्रदर्शन की जामा मस्जिद से हुई थी। इसके बाद ये लोग जो था तुम्हारा शहर के कई स्थानों पर गए थे, लेकिन मुरादाबाद पुलिस द्वारा पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की गई। सब जो प्रदर्शनकारी को था उन्हें एक जगह रोक दिया गया और फिर दोबारा ये सभी लोग जामा मस्जिद चौराहे पर आए। फिर इन लोगों को जो है वापसी अब जो है पुलिस द्वारा इन लोगों को इनके घर भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, अब प्रदर्शनकारियों को उनके घर भेजा जा रहा है, लेकिन अब फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सारी स्थिति जो है वो अभी कंट्रोल में है, क्योंकि प्रशासन भी ये चाहता है कि ऐसे हालात पैदा ना हो। क्योंकि ताज़ा उदाहरण हम सबके सामने है, कानपुर में जिस तरह से हिंसा हुई उसके बाद बाकी जगहों पर ना हो और बवाल ज़्यादा ना बढ़े, इसीलिए देखिए लगातार पुलिस जो है तुम्हारा अभी भी शहर के अंदर गश्त करे, चप्पे चप्पे पर पुलिस है, लोगों को समझाने का काम करे। शहर इमाम मुरादाबाद द्वारा भी अपील की गई थी कि सब लोग शांति के साथ मुरादाबाद में नमाज पढ़ेंगे, नमाज अदा करने के बाद अपने घर वापसी जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्या लोगों में हुआ जो एक साथ इकट्ठा जामा मस्जिद चौराहे पे हुए और यहाँ पर प्रदर्शन की शुरुआत हुई है। बिल्कुल, लेकिन क्या आपकी कुछ बातचीत लोगों से सारी हो पाई क्या? क्योंकि अपील करने के बावजूद भी धर्मगुरुओं ने अपील की, आप कह रहे हैं खुद इमाम साहब ने अपील की, प्रशासन के अधिकारी अपील कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कौन थे कि जिन्होंने सोचा कि भाई प्रदर्शन करना है हमको, नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को गिरफ्तार करो, हम यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक उन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी? ये अपील का असर तो दिख नहीं रहा कहीं पर किसी तरह से। ये सीधी यहाँ लोगों का कहना है कि यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके बाद जो है तुम्हारा सबसे पहले इन लोगों की गिरफ्तारी की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं और जो जमकर जो प्रदर्शन किया गया है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से गलत भी है। जबकि शहर इमाम जो मुरादाबाद के लोग, अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों की बात करें तो इमाम की बात मानते हैं, लेकिन इमाम की अपील करने के बावजूद भी जो प्रदर्शन हुआ वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है। बिल्कुल गलत है और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा भी रहे हैं। आपको मैं दिखा दूं, ये उसी जगह है यहाँ पर कुछ देर पहले जो प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ नूपुर शर्मा की चारों तरफ तस्वीरें हैं, जहाँ पे जो हमारे जमीन पर तस्वीरें फाड़ी गई हैं और इस पे जो है लोग चप्पलें लेके चढ़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है नूपुर शर्मा की तस्वीरें पड़ी हुई है। ये इंडिया वॉइस पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें सारी, और थोड़ा सा आगे की तस्वीरें भी हमें दिखाते रहिए सारी, क्योंकि आपके सामने मैं देख रहा हूँ कि कुछ बाजार दुकानें पूरी तरह से यहाँ पर बंद हैं। जबकि कल भी जो था मुरादाबाद में ये मुरादाबाद की जामा मस्जिद इलाका है जहाँ पर प्रदर्शन हुआ था। जबकि जो मुरादाबाद के शहर इमाम थे और सपा सांसद एस सी हसन थे, उन्होंने साफ तरीके से मना कर दिया था कि यहाँ पर कोई भी प्रदर्शन नहीं किया जाएगा और दुकान मार्केट खुलेगी। भारत बंद का जो ऐलान थे सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल करी थी, उसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। उसको पूरी जो है ऐलान को जो यहाँ के सांसद है उन्होंने भी मना करा था, जो शहर इमाम है उन्होंने भी मना करा था। सर स्थिति बिल्कुल पूरी तरीके से सामान्य थी, फिर उसके बाद जो था ये पूरा प्रकरण हुआ है। बिल्कुल, लेकिन प्रदर्शनकारी कुल मिलाकर अभी वहां से पुलिस ने उनको खदेड़ा है, ये कहा जा सकता है सारी, अभी स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल है। अब ये माना जाए कि अब प्रदर्शन नहीं होगा वहां पर। देखिए अब स्थिति जो है सामान्य लगातार पुलिस गश्त कर रही है, लोगों को समझा रही है और लोगों को वापसी घर भेज रहे हैं। जी बिल्कुल, थोड़ा सा मैं चाहूंगा सारी और तस्वीरें आप अगर वहां दिखा पाए हमको पूरे बाजार की कि क्या हालात वहां पर फिलहाल बने हुए हैं, क्योंकि लोगों में एक डर भी पैदा हुआ होगा कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन के बाद। जी आगे की तरफ जो है फोर्स चल रही है और यहाँ जो है तुम्हारी जामा मस्जिद के पास का इलाका है, इंदिरा चौक और शहर का मुख्य बाजार है। यहाँ पे जो है तुम्हारा मार्केट पूरी तरीके से बंद है। जबकि शहर इमाम द्वारा भी मुरादाबाद के लोगों से अपील की गई थी कि मार्केट बंद नहीं रखी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ पर हंगामा हुआ है और प्रदर्शन हुआ है उसके बाद सारी जो है पूरा बाजार बंद कर रखा है। जी
आप बने रहेगा सारिक हमारे साथ। शोएब रिजवी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर प्रयागराज से। शोएब, थोड़ा सा प्रयागराज का भी हाल बताइए, क्या वहां पर भी किसी तरह का प्रदर्शन हुआ है क्या जुमे की नमाज के बाद? बिल्कुल, अगर प्रयागराज की बात करें तो लगातार प्रदर्शनकारी पथराव कर रहे हैं। पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। पुलिस अभी तक बहुत संयम बरत रही है, लगातार रैपिड एक्शन फोर्स कर रही है, लेकिन पथरावबाज जो हैं वो लगातार पथराव कर रहे हैं। हालांकि अब पुलिस ने आंसू गैस छोड़ना शुरू किया है, लेकिन इस वक्त मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं इस ऐसे इलाके में फंसा हुआ हूँ जहाँ पे लगातार पथराव हो रहा है। अटाला इलाका है, गुलदाबाद थाना क्षेत्र में आता है, प्रयागराज का मुस्लिम बहुल इलाका है, और वहां पे बड़ी संख्या में जुमे की नमाज के बाद लोग एकता हुई है। और उसके बाद पहले उन्होंने प्रदर्शन किया नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के। उसके बाद फिर उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में तमाम आलाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं खुद जहाँ पर हूँ वहां पर लगातार पथराव हो रहा है। मैं उस पथराव के बीच में हूँ। हालांकि इस वक्त बहुत ज्यादा खराब हालात हैं यहाँ के, लेकिन पुलिस फिलहाल अभी, चाहे वो उनकी स्ट्रेटजी हो, अभी तक उन्होंने आक्रामक रूप नहीं अख्तियार किया, लेकिन जो पथरावबाज हैं वो लगातार पथराव कर रहे हैं। पूरी सड़कों पर पत्थर देखा जा सकता है। आप अगर अपनी टीवी स्क्रीन पर विजुअल देखेंगे तो इसमें दिखाई देगा कि किस तरह से पथरावबाज पथराव कर रहे हैं। हालांकि इसी इलाके में एक छोटी सी गाड़ी थी जिसमें आग भी लग गई है, और इस तरह से देखिए कि किस तरह से पुलिस वाले दौड़ाए जा रहे हैं। मैं भी इस वक्त भाग रहा हूँ। लगातार पुलिस और पथराव के बीच में जिस तरह से हालात हैं वो बहुत ही खतरनाक है। मैं भी किसी तरह से जान बचा करके इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, जो दर्शकों को चीजें पहुंचा रहा हूँ, वो बहुत ही खतरनाक हालात से गुजरते हुए किया गया। पुलिस वाले भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, हालांकि वो लगातार संयम बरत रहे हैं। उन्होंने अभी तक जिस तरह से संयम का बर्ताव किया है उससे ये साफ दिख रहा है कि वो किसी तरह का इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहते, लेकिन जो पथरावबाज हैं वो मानने को तैयार नहीं है। और पूरी सड़कों पर आप देखेंगे तो पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। कई मीडिया कर्मी हैं वो चोटिल भी हुई हैं, पुलिस कर्मी है वो चोटिल हुए हैं, और ये कोशिश की जा रही है कि उन्हें समझाकर वापस किया जाए। तो जैसा कि कानपुर में जो घटना हुई थी उसके विरोध में आज पूरे यूपी में अलर्ट था। आंसू गैस के गोले, अगर आप आवाज सुन रहे हो तो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि ये जो पथरावबाज हैं इनको नियंत्रित किया जाए। लेकिन ये पथरावबाज लगातार पथराव कर रहे हैं, और इस बीच में न सिर्फ मीडिया कर्मियों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए, सबके लिए एक संकट की स्थिति है ऐसे हालात में। और कुछ ऐसे इलाकों में जो काम करने वाले वो फंसे हुए हैं जहां पर सिर्फ पथरावबाज का इलाका है, चारों तरफ से पत्थर आ रहे हैं, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कहां से पत्थर आ जाए। शोएब, आप अपना ख्याल रखिए और मुझे थोड़ा सा बताइए कि पत्थरबाजी शुरू कहां से हुई और कब शुरू हुई, क्या इनकी मांगे हैं, और क्या ये पुलिस पर भी पथराव कर रहे हैं प्रदर्शनकारी? बिल्कुल, लगातार ये पुलिस कर्मियों पर ही पथराव कर रहे हैं। गवाइस ने इस बारे में बताया था आज जुमा की नमाज के बाद ये अटाला एक इलाका है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। उसके बाद उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के बाद उन्होंने पथराव शुरू किया। पुलिस के जो आला अधिकारी उन्हें ये लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कानून को हाथ में मत लीजिए। वो संयम भी बरत रहे हैं, लेकिन जो पथरावबाज हैं उसमें ज्यादातर बच्चे हैं जिन्हें जिस वजह से भी आगे किया गया हो वो मानने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं है। ऐसे में पुलिस कर्मियों को चोटें भी लगी हैं, जो वहां पे मीडिया कर्मी हैं उनको चोटें लगी हैं। मैं खुद उन हालातों के बीच में घिरा हुआ हूं। जब आपसे बात कर रहा हूं तो इस तरह के हालातों के बीच में मुझे भी काफी सतर्कता से काम करना पड़ा है। इस बीच में मुझे भी चोटें आई हैं, तो कह सकते हैं कि लगातार पुलिस पर ही वो टारगेट करके पथराव कर रहे हैं। हालांकि अब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, कहीं ना कहीं उनको भगाने के लिए उन्हें दौड़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो अग्रेशन है वो पथरावबाजों का दिख रहा है। पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही कि उन्हें सख्ती प्रदर्शन न करना पड़े, इनके ऊपर लाठीचार्ज न करना पड़े, लेकिन जिस तरह के हालात हैं उससे लगता नहीं है कि ये नियंत्रण में आएंगे, और इसके लिए पुलिस को शायद अब बल प्रयोग का उपयोग भी करना पड़े। हालांकि हल्की कोशिशें उनकी तरफ से शुरू कर दी गई हैं। बिल्कुल। और लेकिन शोएब, ये भी बताइए कि अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पथराव हुआ है, ये बंद नहीं हो रहा है, अभी आंसू गैस के गोले पुलिस ने छोड़े हैं, इससे स्थिति देखी जा सकती है जब नियंत्रण में नहीं होती है तो पुलिस इस तरह से बल का प्रयोग करती है। क्या कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है वहां पर, और क्या आपको जो पूरा अभी मौजूदा स्थिति है इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है, कितनी देर में हालात काबू हो सकते हैं? पुलिस की पहली प्राथमिकता इस जो पथरावबाज है इनको नियंत्रित करना है। हालांकि अभी मैं जो देख रहा हूँ उसमें एक गली में पुलिस फोर्स ने घोषणा शुरू किया है, क्योंकि ये जो पथराव है लगातार गलियों से हो रहा है, और ऐसे इलाकों में जहाँ पे
कर रहे थे। इसलिए पुलिस के लिए ये समझ पाना मुश्किल है कि वो किस तरफ से कार्रवाई को शुरू करे। जहां तक गिरफ्तारी की बात है, अभी ऐसे हालात नहीं हुए क्योंकि पुलिस अपने अभी इसी काम में उलझी हुई है। वो उन लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, उन्हें दौड़ाने की कोशिश कर रही है, उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। इस बीच में बड़ी संख्या में जो अधिकारी हैं वो अब लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। हालांकि अब थोड़ी संख्याएं जो है कम हो रही हैं, लेकिन अभी भी हालात वैसे ही खतरनाक। ठीक है, आप शोएब अपना ख्याल रखिएगा आगे। आपने बहुत अच्छी ये जानकारियां हमारे दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाई, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज में भी हालात ऐसे ही हैं। मुरादाबाद से भी सारिक हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन फिलहाल हालात आप ये देखिए, अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश के जो प्रदर्शन हो रहा है, जुमे की नमाज के बाद पथराव भी हुआ है। प्रयागराज से हमने आपको बताया कि किस तरह से वहां पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू किए हैं। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा के बाद आज शुक्रवार को शांति से जुमे की नमाज पढ़ी गई। तो वहीं संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने गश्त लगाते हुए अनाउंसमेंट कर लोगों से शांति से नमाज पढ़ने की अपील की है, जिसका असर साफ तौर पर देखने को भी मिला है। आपको बता दें कि मस्जिदों में नमाज अदा करने के बाद सभी नमाजी अपने घरों को शांति से निकल गए। तो वहीं शहर के काजी हाजी अब्दुल कुदूस ने बताया कि शहर में अमन चैन के साथ नमाज पढ़ी गई, जिसके बाद सब शांति के साथ चले गए। 3 जून को कानपुर के बेकनगंज इलाके में हुई हिंसा के बाद आज यहां पर जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जुमे की नमाज भी हो चुकी है और जो नमाजी हैं वो सब बाहर आ चुके हैं। हमारे साथ कुछ नमाजी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और यहाँ का हाल जानने की कोशिश करेंगे। नमाज हो चुकी है, आप लोग निकल आए, किस तरह से प्रशासन की व्यवस्था रही है कि आप लोग के मन में क्या है इस वक्त? कानपुर के हिंदू मुसलमान नहीं चाहते यहाँ दंगा हो। प्रशासन की व्यवस्था अपनी जगह पर है। अगर कानपुर का हिंदू मुसलमान दंगा चाहता तो परेड की एक पॉकेट से पूरे शहर में फैलना चाहिए था। पूरे शहर में तो दंगा नहीं हुआ। इसका मतलब पूरा शहर शांति व्यवस्था से अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। तो ये एक कलंक था जो एक चौराहे पे लगा और उसको आज सबने मिलकर मिटा दिया। शांति से नमाज हुई है। मुसलमान कभी हिंसा की तरफ नहीं जाना चाहता। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए नमाज में इतनी व्यवस्था, काहे की व्यवस्था? लोग नमाज पढ़ते अपने घर जाते हैं। उस दिन जो यहाँ पर एक हिंसा हुई थी, उपद्रव जमकर हुआ था और यहाँ पथराव भी हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से पथराव गलत था। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की कोई एक व्यक्ति यहाँ पर नाम आया है जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, मास्टरमाइंड और कौन इसके ऊपर उकसाने वाला है, ये शासन प्रशासन उसकी तहकीक कर रहा है। हम चैनलों पर बैठ करके किसी को सज़ा नहीं दे सकते हैं। लिहाजा हम चैनलों से भी ये दरख्वास्त करेंगे कि इस पर डिबेट कराना बंद करें और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने वाली बात करें। और कौन कसूरवार है कौन नहीं है उसको सज़ा देने का काम हुकूमत करेगी, शासन करेगा, प्रशासन करेगा, चैनल नहीं करेंगे। आज क्या माहौल है आपके इलाके का? पूरा अमन है यार। देखिए ना, आप लोग नमाज पढ़ के जा रहे हैं, आपके सामने है, कोई बदमज़गी नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे हिंदू भाई भी हमारे यहाँ सब रिपोर्टिंग कर रहे हैं। किसी से किसी ने बदतमीजी की? कोई नहीं। अमन का बेवजह कुछ भी नहीं होना। तो हमारे साथ ये थे नमाजी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है वो दुरुस्त है, लेकिन अगर ना होती तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो वो बवाल हुआ था वो कहीं ना कहीं एक जो पक्ष का विरोध था या फिर एक पक्ष की गलती मान सकते हैं, तो वो ऐसे में हो गया था। लेकिन आज यहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं, नमाज पढ़ के लोग शांति से अपने घरों को जा रहे हैं और अपने काम में लग जा रहे हैं। कैमरा पर्सन चंद्रा के साथ मोहम्मद असलम, इंडिया। और प्रयागराज से एक बड़ी खबर है, पुलिस पर लगातार पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं, क्योंकि लगातार प्रयागराज में हालात बिगड़ गए हैं और पत्थरबाजी वहां पर शुरू हुई। प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस पर भी पत्थर फेंके गए हैं और पुलिस ने हालातों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह की स्थितियां प्रयागराज में हुई है, उससे कहीं ना कहीं जो प्रदर्शनकारी हैं वो ज्यादा उग्र हुए, पत्थरबाजी शुरू हो गई। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि पुलिस पर भी पत्थर फेंके गए हैं। तो तस्वीरें आप देखिए प्रयागराज की सामने आ चुकी है। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से जुटा हुआ है और जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की। वहां पर कई लोग उसमें घायल भी हुए हैं, जैसी खबरें सामने आ रही हैं। और फिलहाल स्थिति कंट्रोल में रहे, इसीलिए पुलिस ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर आज जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुए हैं और लगातार नवीन जिंदल, नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग की गई। मुरादाबाद में भी प्रदर्शन हुआ,
प्रयागराज में भी प्रदर्शन हुआ। आज प्रयागराज में तो हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि पत्थरबाजी तक वहां पर हुई प्रदर्शनकारियों की तरफ से, और आखिरकार प्रशासन ने मोर्चा संभाला, खदेड़ा और लगातार जो स्थिति है उसको कंट्रोल करने की कोशिश प्रयागराज में की जा रही है। कानपुर हिंसा और जुमे की नमाज को लेकर यूपी में अलर्ट को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। प्रबंध कराए गए हैं। लगभग 130 कंपनी पीएससी के डिप्लॉयड हैं और हमारे सारे अधिकारी और मजिस्ट्रेट्स लगातार भ्रमणशील हैं और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी चल रही है। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कोई जानबूझ के माहौल को खराब न करे। धर्म गुरुओं के द्वारा भी इस पूरे प्रकरण में बहुत ही सहयोग मिला है। उन लोगों ने जगह जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न कराने हेतु सबसे अपील की है। इसका बहुत अच्छा असर है और हम लोग पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण फ्राइडे की का जो ये नमाज है वो संपन्न कराएंगे। अभी से पुलिस तो पूरी तरह से व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह की तस्वीरें आज आई, चाहे मुरादाबाद देखें चाहे प्रयागराज देखें, वहां पर जो प्रदर्शन हुए हैं जुमे की नमाज के बाद, उसके बाद हालातों को काबू करने में प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। रांची से खबर है जहां पर मुस्लिम समाज ने प्रदर्शन किया है। रांची में भी आप देखिए प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी कर रहे हैं। रांची से भी ये खबर सामने आ गई जहां पर जो प्रदर्शनकारी और पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस ने फायरिंग की। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च वहां पर कर रही है और किस तरह से स्थिति को नियंत्रण किया जाए उसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए काले झंडे दिखाए गए हैं। रांची की ये तस्वीर है जहां पर मुस्लिम समाज ने प्रदर्शन किया है और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए काले झंडे दिखाए गए हैं और विरोध प्रदर्शन किया गया। आखिरकार पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा वहां से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए रांची की है। उत्तर प्रदेश के अलावा झारखंड में भी आप ये देखिए प्रदर्शन शुरू हुआ है। तो पत्थरबाजी तक प्रदर्शनकारियों ने की है, ये जानकारी मिली है। और साथ ही आप ये देखिए काले झंडे वहां पर दिखाए गए हैं, विरोध किया गया है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च वहां पर कर रही है। हालातों को नियंत्रण करने के लिए खदेड़ा गया है इन प्रदर्शनकारियों को वहां से तुरंत ही। तो हालातों को काबू करने के लिए पुलिस ने वहां पर हल्का बल प्रयोग भी किया है प्रदर्शनकारियों पर। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रांची से, जहां पर मुस्लिम समाज ने प्रदर्शन किया है। तो झारखंड में भी आप ये देखिए प्रदर्शन शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई, अलग अलग जगहों पर जुमे की नमाज के बाद वहां पर प्रदर्शन हुआ है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां रांची में भी मुस्लिम समाज का प्रदर्शन। राकेश हमारे संवाददाता रांची से सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राकेश, ये तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, प्रदर्शन हुआ, क्या वजह रही इस प्रदर्शन की और अभी हालात क्या हैं? देखिए, देश भर में जिस तरीके से नुपुर शर्मा के विरोध में माहौल था और सुबह से जैसे चल रहा था कि बंद का आह्वान किया गया था रांची में, और इसके बाद से जब जैसे ही जुमे की नमाज खत्म हुई उसके बाद भीड़ की टक्कर में तमाम लोग सड़क पर उतर गए, खास करके मुस्लिम समाज के लोग, और कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन करते करते ऐसे जगह पहुंच गए जहां विवाद शुरू हो गया। और इसके बाद से जब पुलिस ने कार्रवाई की तो कहीं न कहीं उनकी तरफ से पत्थरबाजी की गई। बाद में हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा, लेकिन भीड़ नजर ने रुकती हुई नजर नहीं आई। इसके बाद से पुलिसकर्मियों ने हवाई फायरिंग की है और इसके बाद से पूरे माहौल में कहा जा सकता है कि गर्मा गर्मी हो गई है। और हो सकता है कि अभी थोड़ी देर में और भी पुलिस बल बुलाए जा रहे हैं, लेकिन माहौल शांत होता नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, अभी हालात राकेश नियंत्रण में है पूरी तरह से, क्योंकि तस्वीरें जो हम देख रहे हैं उसमें प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया है। देखिए, हालात तो नियंत्रण में हो गए हैं क्योंकि एक निर्धारित जगह था, वहां तक वो जाकर पहुंचे वो लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई है उसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और साथ साथ कुछ मीडिया कर्मियों को भी चोट लगी है। तो ऐसे में अभी फिर से एक बार पुलिस बल ज्यादा से ज्यादा यहाँ पहुंच रही है और इसके बाद से कोशिश की जाएगी कि ये जो माहौल खराब किया गया है इन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि डेली मार्केट का इलाका है, वो इलाका पूरी तरह से बंद है, बाजार है और उसे पहले से बंद रखा गया था और इसके बाद से भीड़ अनियंत्रित होती चली गई। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें लगातार आप देखिए किस तरह से रांची में भी ये प्रदर्शन किया गया है। मुस्लिम समाज के लोगों ने काले झंडे वहां पर दिखाए गए हैं
और नवीन जिंदल और नूपुर शर्मा के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो, इसी को लेकर यह प्रदर्शन रांची में भी किया गया है। और यहाँ पर फिलहाल जो हालात हैं उनको काबू में लाया गया है प्रशासन की तरफ से। आप ये देखिए, जो प्रदर्शनकारी हैं उनको खदेड़ा गया है। राकेश लगातार हमारे संवाददाता वहां पर बने हुए हैं। हालात राकेश जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी हैं तनावपूर्ण जाहिर तौर पर होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे प्रदर्शन ना हो, क्योंकि न सिर्फ रांची, उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इसको लेकर प्रशासन कितना तैयार है? देखिए, आज बड़ी चूक कही जा सकती है, क्योंकि पहले से निर्धारित कार्यक्रम था और जिस तरीके से जो इलाका था उस इलाके को पूरी तरह से पहले ही बंद करा दिया गया था मुस्लिम समाज की तरफ से। और ऐसे में कहीं न कहीं इस बात की आशंका व्यक्त की गई थी कि हो सकता है कि इस तरह की घटना हो सकती है। इसके बावजूद जितने पुलिस कर्मियों की तैनाती की जानी चाहिए थी वो शायद नहीं की गई, क्योंकि जिस तरफ भीड़ बढ़ रही थी उस तरफ कहीं न कहीं एक बार फिर से दंगे होने की बात कही जा रही है। और हो सकता है कि उस इलाके में जैसे ही आगे बढ़ती भीड़, उसके बाद से दो समुदाय के बीच टकराव हो सकती थी। तो ऐसे में कहीं न कहीं एक बड़ी चूक कही जा सकती है, जो कि अभी पुलिस कर्मियों ने संभाल तो जरूर लिया है, लेकिन आने वाले समय में अगर इसी तरह की मुस्तैदी नहीं रखी गई तो कोई बड़ी दुर्घटना या घटना घट सकती है। जी बिल्कुल, और ये आने वाले दिनों में प्रशासन को भी पूरी तरह से अलर्ट रहना होगा, क्योंकि जिस तरह से अंदेशा है कि अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो सकते हैं। और ये तस्वीरें भी आप अगर देखें कि रांची में किस तरह से आज ये प्रदर्शन किया गया, जो में कि नमाज के बाद और अलग अलग जगहों पर, न सिर्फ रांची बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के जो प्रदर्शन है आज हमने देखा नूपुर शर्मा के खिलाफ, यानी कि प्रदर्शन और साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी, नवीन जिंदल की गिरफ्तारी, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कोई ठोस एक्शन लिया जाए, कोई ठोस कार्रवाई की जाए। और जिस तरह के बयान सामने आए हैं उसके बाद ये गुस्सा जो है वो अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जल्दी से सर देखिए, अभी पत्थर चला रहा था सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। देखिए पत्थर चला रहा, देखिए आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, ठीक है, इधर आ जाइए सर, पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर। जल्दी से सर देखिए, अभी पत्थर चला रहा था सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। देखिए पत्थर चला रहा, देखिए आप इधर आ जाइए, ठीक है, इधर आ जाइए सर, पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर। जल्दी से सर देखिए, अभी पत्थर चला रहा था सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। देखिए पत्थर चला रहा, देखिए आप इधर। तो तस्वीरें आपने देखी रांची की है, जहां पर पत्थरबाजी हुई है और लगातार कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। जिस तरह से लगातार वहां पर प्रदर्शन हुआ, उसके बाद पत्थरबाजी तक हुई है, पुलिस पर भी पत्थर बरसाए गए हैं। प्रयागराज से अगर आपको बताएं कि प्रयागराज से एक बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस पर लगातार पत्थरबाजी हुई है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। इस वक्त जैसा कि प्रयागराज में नमाज के बाद बड़ी संख्या में अटाले पे नमाजी जो है वो इकट्ठा हो गए हैं। उनका विरोध है, नूपुर शर्मा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच पुलिस लगातार उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कई इलाकों से, खासतौर से अटाला की कई गलियों से पथराव किए जा रहे हैं। पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल हो रही। तमाम आला अधिकारी, जिला अधिकारी, IG सहित तमाम अधिकारी मौजूद हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम अपने पीछे भी दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरह से फोर्स लगी हुई है, अलग अलग गलियों से पथराव किए जा रहे हैं और लगातार पुलिस पर पथराव किए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग पुलिस के अधिकारी है वो संयम बरत करके न सिर्फ उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पीस कमेटी के लोग जो इलाके के वो भी इसमें मदद कर रहे हैं। तो लगातार कोशिशें की जा रही हैं उन्हें समझाने बुझाने की, लगातार उन्हें घर वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अभी भी हालात तनावपूर्ण हैं। इंडिया वाइज भी अपील कर रहा है कि किसी भी तरह से कानून को हाथ में ले लें। पुलिस के लिए भी मुश्किल हो रही कि वो अभी तक उन्होंने सख्त प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन जिस तरह के हालात हो सकता है उन्हें लाठीचार्ज करना पड़े। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।